सुप्रभात योद्धाओं, मैं हूं मुस्कान और स्वागत है आपका द लॉ टेम्पल पे। आज का ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जो अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में अपीयर नहीं कर पाएंगे। अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आज मैं आपको यही बताऊंगी। लेकिन उसके पहले जो आप इतने परेशान हैं, उदास हैं, तो मेरे कुछ चंद सवालों के जवाब दे देंगे आप? क्या आपके माँ बाप ने आपको धक्के मार के घर से बेघर कर दिया, या आपका ब्रेकअप हो गया? और इस बात पे अगर ब्रेकअप हुआ है ना, तो मैं तो कहती हूँ आप 2 लात मार के खुद भगा दो। और थर्ड पॉइंट, या आपको इस बात से दुख हो रहा है कि अब आपके शादी के ऑप्शंस अच्छे नहीं आएंगे। यार देखो, ये तो जो अच्छे से ऑप्शन से भी शादी कर लोगे ना, तो भी सुखी तो रहना है नहीं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इतिहास बोलता है, ठीक है? तो इसकी और इसकी टेंशन तो मत लो, और ये आपके साथ हुआ नहीं है, आई एम श्योर। आपको प्रॉब्लम आखिर ये है कि ये 4 लोग क्या कहेंगे। ये 4 लोग में आपके पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त हो सकते हैं। एक्चुअली में ये बनाए भी मैंने बिल्ली हैं, क्योंकि इनका ना कुछ नहीं हो सकता। ये वही हैं जो दूसरों के घरों में जा करके ताक झांक करके आते हैं, उन्हीं के घर का खाना खा के आते हैं, और फिर 2-3 लोग देखे हैं नहीं कि भगते फिरते हैं। आप इन लोगों के बारे में सोच रहे हो? आर यू सीरियस? इनका ना खुद का कभी कुछ नहीं होने वाला। ये लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे और वही करते करते इस दुनिया से चले जाएंगे। सो बेटर इनके बारे में सोच के आप अपना समय वेस्ट ना करें, ये मेरी एडवाइस आपको होगी। अब आपने जो एक टारगेट अपना चूज किया है, गोल जो आपने बनाया है, ये है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये चीज आपको पता होती है, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उन सबको लेना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है। अगली बात ये कि मान लेते हैं आप 5 क्वेश्चन पढ़ के गए, उसमें से सिर्फ 2 ही आपके फंसे, जबकि नॉलेज आपको इतनी ज्यादा है और इसके अलावा भी आप बाकी क्वेश्चंस की नॉलेज रखते हैं। और दूसरा एक कैंडिडेट है जो 5 पढ़ के गया और वो 5 के 5 इस क्वेश्चन पेपर में आ गए। अब जाहिर सी बात है दूसरे वाले बच्चे का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसका पूरा जो पेपर था वो फंस गया। यार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको बोल के रख रही हूँ कि ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है इस चीज का दैट यू डोंट हैव नॉलेज, नॉट एट ऑल अ सर्टिफिकेट। कोई भी अगर इस बात को मुझे गलत साबित कर सके तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका मेंस में ना होने से ये साबित होता है कि आपके पास अक्ल नहीं है या आप बन नहीं सकते हो जज। और अगला बात ये आती है कि ये आपकी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, इट इज नॉट योर लाइफ। जब आप पैदा हुए हो ना, आपको ये भी नहीं पता है कि जीवन में क्या उखाड़ने के लिए आप पैदा हुए हो, तो ये तुम्हारी जिंदगी कैसे बन गई? इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज जस्ट अ फेज, जहां पे आप फेलियर और आपके सक्सेस को देख रहे हो, और कुछ टाइम बाद आप सेटल भी हो जाओगे आपके करियर के साथ। बस एक फेज है और जो निकल जाएगा। इसके लिए इतना आप सोचिए मत, ठीक है? इतना डिमोटिवेट मत होइए। आप एक योद्धा हैं, और आपको पता है मैं आप लोगों को योद्धा क्यों बोलती हूँ? कि योद्धा वो जो हार जीत की परवाह किए बिना हमेशा अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, और हार भी जाए ना तब भी ये आदत, हार ना मानने की आदत और फिर से खड़े होकर के लड़ने की आदत ही एक दिन उसकी बड़ी जीत उसको दिलाती है। और इसलिए ज़रूरत है, महत्वपूर्ण ये है कि आप एक योद्धा बनिए, मात्र एक उम्मीदवार नहीं, मात्र एक एस्पिरेंट नहीं। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि अब हम क्या करें? इस कविता को हम सब जानते हैं, और आज ज़रूरत है उसी को एग्जीक्यूट करने की। कि आज सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्रिटिसाइज मत करो, इसे एक्सेप्ट करो। क्या कमी रह गई देखो और वहां पर सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी के साथ सबसे पहले आपको उठाना है मेंस का क्वेश्चन पेपर जो आप इस साल अटेम्प्ट दे के आए हो, और सोचोगे कि क्या आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई थी उस समय, कि आपको आंसर्स आते थे बट क्योंकि टाइम कम था आपको बहुत जल्दी जल्दी लिखना हुआ, या आपका पेपर ही छूट गया था। मतलब आपको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, क्या आप आंसर लिखते समय भूल रहे थे? आप कर रहे हो प्रॉपरली, लेकिन बीच में आप भूल गए कि यार इसका एसेंशियल क्या था या इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या थी। आप बार बार चीज़ें भूल रहे थे, मतलब रिवीजन में कमी है। कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन वहां पे आपको बहुत जल्दी सोच करके लिखना होता है। मतलब आपको रिवीजन पर वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करनी है, ठीक है? थर्ड पॉइंट हो सकता है कि आपको फ्रेमिंग में दिक्कत आई हो आंसर, या फिर कंसाइज आप करने में दिक्कत आई हो, या एक
खुद इंट्रोडक्शन देने में आपको वहां दिक्कत आ रही हो, मीन्स आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कमी है, क्योंकि ये चीजें तभी होती हैं जब आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं किया हो। फिर आ सकता है कि आपने जजमेंट में दिक्कत आए हो, तो आप उसको अपना वीक एरिया समझ के वहां काम करें। ऐसे में दिक्कत आई हो तो आपको वहां वर्क करना चाहिए, या ट्रांसलेशन में, मतलब अब आपको हिंदी या इंग्लिश पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप खुद सोचिए कि आपकी क्या वीकनेस थी, क्या ऐसी चीज़ थी जहां पे आपको लग रहा होगा यार ये कमी रह गई, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही, और वो आप बनाओगे आपका वीक एरिया, या जहां पर आपकी संभावना है कम स्कोर करने की। अब यही आपको काम करने की जरूरत है, करेक्ट। यहाँ पे काम करोगे आप, और जैसे ही आपकी आरटीआई से आप निकलवाओ आपके आंसर शीट्स वो आती हैं, उसके बाद फिर चेक करो और फिर अकॉर्डिंगली जो आपके आंसर शीट्स में भी कमियां हैं उनको भी यहाँ पे ऐड करो और उस पे ही काम करो सबसे पहले। अब देखिए, दूसरा आपको जो करने की जरूरत है वो आपका फोकस रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। आपको महाराष्ट्र भी देना है, गुजरात सीख के गुजराती भी देनी है, राजस्थान देना है, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, डीजेएसबी इन्हें बनना है, इन्हें सब बनना है। ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा सा अपने आप को एक बार रिस्ट्रिक्ट करो कि आपका ये फोकस होना चाहिए, वहीं पर टारगेट करो, उससे क्वालिटी सामने आएगी। आप प्रॉपरली अपने दिमाग में क्लियर रहोगे, क्लैरिटी होगी कि यार मेरे को ये पढ़ना है। अब आप सारे एक्ट पढ़ के रख लोगे, आपका जो क्वालिटी है वो निकल के आएगी नहीं, क्या मतलब है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने सिर्फ होम स्टेट पे रहो, अकेले एक स्टेट को भी मत करो, सिर्फ एक में डूबना मरना भी बेवकूफ़ी होती है, लेकिन आप 2-3 सोच लो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मत करो यार। देखो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लगोगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग जो है, ये देखो मैं ये ज्ञान नहीं देने वाली हूँ कि कोचिंग कौन सी ज्वाइन करना है नहीं करना है, ये मेरे प्रॉब्लम आज की नहीं है। आप देख लो, अगर आपने ज्वाइन करके रखी है तो मैं कुछ टिप्पणियां नहीं करूंगी, आपको वहां से ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आपने ज्वाइन करने वाले हैं तो भी आप आपके टीचर्स जो होंगे आप उनसे पूछिए। अगर आप सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं या फिर आप कोचिंग पढ़ के छोड़ चुके हैं, तो अब आप मेरी बात सुने कि आपको जरूरत है हमेशा मोटिवेट बने रहने की। और एक माहौल नाम की चीज होती है, आपने सुना होगा। एक माहौल होता है जो आपको कोचिंग पे मिल जाता है, और दूसरा माहौल होता है जो आपको आर्टिफिशियली क्रिएट करना होता है। सो यू रियली नीड टू क्रिएट अ माहौल, जिससे क्या होगा, जब आपके आसपास के जो बच्चे हैं जो आपके जैसे ही मेहनत कर रहे हैं, इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके कांटेक्ट में रहते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते रहते हो समय समय पे। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप बाकियों से कितने अच्छे हो, या कहाँ पे आप बाकियों से कमजोर हो कि आपको वर्क करने की जरूरत है, थोड़ी सी असलियत भी अपनी सामने आती है जो बहुत जरूरी है जानना। अब इसके लिए आप चाहो तो वीकली अपने फ्रेंड्स के साथ आप ग्रुप स्टडीज कर सकते हो, आप ऑनलाइन कोई एक टेस्ट सीरीज देख लीजिए, या फिर और भी एक अच्छा तरीका होता है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वहां पे आप मिलके पढ़ाई करो। तो क्या आसपास पढ़ते हुए जब दिखते हैं ना तो ऐसा लगता है नहीं यार, हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं जो पढ़ रहे हैं, हमारे साथ वाले भी हैं जो पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट मैं कहूंगी कि आपको एक शेड्यूल फॉलो करने की जरूरत है। देखो, नॉलेज की आपकी कमी नहीं है अभी तक की, अगर आप मेंस देख के आए हो मतलब नॉलेज तो आपको है। डिजर्विंग, अनडाउटेडली यू आर रियली डिजर्विंग, अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखो एंड यू कैन डू इट। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कंसिस्टेंसी में, कि कंसिस्टेंसी आपकी खो रही है, आप डिसिप्लिन लेकर के नहीं आ पा रहे हो अपनी लाइफ में, और आप अपने वीकनेस पे काम ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप रोने धोने में टाइम वेस्ट कर दे रहे हो। ये भले ही आप दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ो, लेकिन यार डेली पढ़ो, और ये ऑटोमेटिकली आ सकता है। अगर आप, मैंने कहा ना, माहौल में रहोगे तो ये ऑटोमेटिकली आता है। तो यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट। अगर आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगला पॉइंट आता है बैलेंस। अब आपको पता होगा कि यार एमपीसीजे का जो वैकेंसी है वो लगी हुई है, बिल्कुल अभी किसी भी टाइम प्रीलिम्स की अनाउंसमेंट होगी और आपका प्रीलिम का डेट आ जाएगा। आपको जब ये चीज पता है तो अब आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी अभी ही करना है। देखिए, तब टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस बैलेंस करके ही किसी भी स्टेट में आप जाएंगे, हमेशा आपको इनको बैलेंस करना ही है। आपको नहीं पता है, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं जहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ले तो ये तो बस मैंने कुछ ऑप्शंस आपको लिखे, इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि अब आपका ये पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बस अभी जीवन उजड़ गया। यार बहुत सारे ऑप्शन सामने, एक तो एमपी हाई कोर्ट ही बैठा है,
कि बस कभी भी पेपर होगा। उत्तराखंड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड उन्हें पता है 13 को एग्जाम है। महाराष्ट्र की आप देखेंगे, महाराष्ट्र की पेपर होने वाली है। राजस्थान बोल चुका है मैं वैकेंसी इतनी नंबर ऑफ सीट्स देने वाला हूँ। आप दिल्ली का देखोगे, अभी सिलेबस चेंज हुआ है, मीन्स बहुत जल्दी इसकी भी आपको पता लग जाएगा। फिर आप देखोगे गुजरात के बारे में, यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप प्लीज़ इन पर फोकस करो। हमेशा एक पॉजिटिव और ब्राइटर साइड पे हमको देखना चाहिए बजाय कि नेगेटिव साइड को। और आखिरी में बस इतना ही, मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या? नहीं मिला तो मिल जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी? अरे जो बोलेगी सो बोलेगी, तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना। तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? पानी बरस बीज लगाया, फिर एक दिन ऐसा भी आया, सूख गया जो कुछ बोया था, कितने दिन वो ना सोया था। लेकिन खेत ना बंजर छोड़े, ऐसा साहस देखा है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा और ज़रूर होगा, अरे रोने से कुछ होता है क्या? और इसी के साथ मैं सभी को कहूँगी, आप बस मेहनत करें, हमेशा मोटिवेटेड रहें, खुश रहें और अब आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाएं। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।